जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि मुंगा श्री सदासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चारों गतियों में दो गतियों की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बनाई हैं प्रकृति ने कि वो जन्म के अंतर मुहूर्त में ही पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं अच्छे बुरे कर्म करने के लिए। मनुष्य त्रियंचों में भी कुछ थोड़ा समय लिया, लेकिन भोग भूमि में 49 दिन 21 दिन आदि में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जहाँ से मोक्ष मार्ग के रास्ते खुले हैं, जहाँ से मोक्ष मार्ग बनता है, जहाँ से तरा जाता है, यहाँ की प्रकृति ने पता नहीं एक ऐसी विचित्र दशा बनाई कि जन्म लेने वाले जीव की जिंदगी को उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। ये 3 स्थानों की व्यवस्थाएं तो उनके खुद उपादान से बनती हैं, उदाहरण से पलती हैं। कोई संस्कार नहीं, कोई सहयोग नहीं, कुछ नहीं। अपनी इतनी कितनी पावरफुल शक्ति है उन देवताओं की। नारकियों की भी कितनी पावरफुल शक्ति है। एक अंतर मुहूर्त में वो 500 धनुष की काया बना लेते हैं। कैसा विचित्र बात। एक अंतर मुहूर्त के अंदर उनकी पूरी काया बन जाती है, पूर्ण रूप से। कितना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। 500 धनुष प्रमाण उनके शरीर की काया के लिए कितना मटेरियल चाहिए, और एक अंतर मुहूर्त में उतना सारे नौकर मरणाएं घुट के शरीर बिल्कुल एकदम तैयार हो जाता है। नारकियों को जो उनके महान पाप कर्म के उदय हैं, लेकिन पावर देखो कितना है। देवताओं में एक अंतर मुहूर्त प्रमाण में 7 हाथ का शरीर बन जाता है उनका, पूरा पावर, पूरा समस्त शरीर। और भोग भूमिया जीवों के संबंध में 49 दिन के अंदर 1 कोष का शरीर, 21 दिन के अंदर 3 कोष का शरीर। कैसे बनता है? 3 कोष क्या कहलाता है? 3 कोष का शरीर बन जाता है 21 दिन के अंदर। इतना मटेरियल, इतना पावरफुल उनकी शक्ति। 3 कोष क्या कहलाता है? महानुभाव, कल्पना करो आप। 3 कोष का अर्थ हो गया 6 मील और 6 9 किलोमीटर का शरीर। हाँ, तो 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर लगभग हो गया। 12 मील हो गया। 6 कोष का है ना, 3 कोष का है। 3 कोष का है उनका शरीर। 3 दूनी 6 मील हो गया। 6 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर लंबा शरीर बनाना, इसी आकार में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ है। अब इतना मटेरियल ग्रहण करना, कितनी पावर शक्ति, कितना उनकी अविभागी प्रतिषेधों में ताकत आई।
वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कितना तेज है उन भोग भूमिज मनुष्य त्रियंचों का, उनके स्वाधीन है। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचों का एक एक क्षण मुश्किल से बढ़ता है, एक एक क्षण पता ही नहीं चलता कि बढ़ कब रहा है, और मुश्किल से करके और 9 महीने गर्भ में अपना शरीर बढ़ाता है जन्म के बाद, और वो भी उसके अधीन नहीं है, स्वाधीन नहीं है। ये 3 गतियों का शरीर स्वाधीन है, अपने आप इनके शरीर की व्यवस्थाएं बन जाती हैं, लेकिन कर्म भूमि का शरीर का कुछ भी स्वाधीन नहीं है, सब कुछ पराधीन है, सब पे दूसरों के अधीन है। पहले ही नियम बना दिया कि माँ बाप के बिना तुम्हारा जन्म नहीं होगा, फिर दूसरा नियम बना दिया कि जन्म के बाद भी तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास नहीं, माँ बाप यदि समय दे दें तो तुम सुरक्षित हो, नहीं तो असुरक्षित हो। माँ बाप तुम्हारे जिंदा हैं तो तुम सुरक्षित हो, नहीं तो असुरक्षित हो। बड़े होने के बाद पूरी जिंदगी भर आप देख लो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, किसी ना किसी सहारे के आश्रित है। गृहस्थ की तो हाल ही, गृहस्थ की पूरी जिंदगी बचपन में माँ बाप के अधीन, बड़ा होता है तो परिवार पत्नी आदि के अधीन, पति आदि के अधीन, बूढ़ा होता है तो फिर बेटे के अधीन। मुनिराज तक को भी पराधीन कर दिया, उनको भी जिंदगी चलाना है तो श्रावक के अधीन होना पड़ेगा, श्रावक से अपेक्षा करना पड़ेगा। बिना श्रावक के साधु साधना नहीं कर सकता। 4000 साधु श्रावक के बिना ही पतित हुए। यदि श्रावक और साधु की संबंध समिष्टि बनी रहती तो आदिनाथ के समय 4000 साधु भ्रष्ट नहीं होते। सामंजस्य ऐसी स्थिति में विचारनी है अपने शरीर के संबंध में। कल हमने एक आपकी पारिवारिक व्यवस्था के संबंध में कुछ संकेत दिए थे, कुछ टिप्स दिए थे कि परिवार को परस्पर से जोड़ो, परिवार में परस्पर के एक दूसरे को के संबंध में कुछ समय दो। सबके लिए कहा तो, सब एक दूसरे के लिए नियम कर रहे हैं। हम कुछ समय सभी लोग, पूरे बेटा भी बाप भी, बाप भी बेटा भी, सब लोग एक नियम करें कि हम परिवार के संबंध में हम कुछ समय देंगे, एक दूसरे को समय दो, एक दूसरे के संबंध में अच्छा सोचो, एक दूसरे के संबंध में अच्छा देखो, एक दूसरे के लिए देखो, एक दूसरे के सुख दर्द की बातें सुनो, एक दूसरे से थोड़ा अच्छा बोलो, एक दूसरे के लिए कुछ करो, कुछ करो। तुम्हें नियम लेना है। एक कल दिया था कि तुम घर में रहते हो, तुमने अपने परिवार के लिए क्या कुछ किया है जिसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं हो? क्या किसी बेटे ने किया जिसमें स्वयं का स्वार्थ नहीं है? माँ बाप के लिए किया, माँ बाप के लिए मैंने कल कहा था, कमाया माँ बाप के लिए। संकल्प करना है कि इसका ये कार्य मैं अपने परिवार के लिए करूंगा। थोड़ा 24 घंटे में परिवार को, हर व्यक्ति का मन में स्मरण कर लिया करो। यदि परिवार आपको चलाना है, सुबह उठने के पहले, उठने के बाद, शाम को सोने के पहले एक बार अपने परिवार को मन में याद कर लिया करो, एक बार कर लिया करो। सोने के पहले भगवान की याद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक बार अपने पूरे परिवार को एक बार आंख बंद करके याद कर लो, मेरे परिवार सदस्य कितने परिवार लोग हैं और उनसे मेरा क्या संबंध है, वे मेरे कौन लगते हैं, क्या मैं उनके साथ उस संबंध का आज कर्तव्य निभाया पाया। शाम को बता रहा हूं, सोने के पहले 5 मिनट चाहिए तुम्हारे परिवार के लिए। मगर हम परिवार के साथ ही रहते हैं, नहीं, रहने करने से कोई मतलब नहीं निकलना।
5 मिनट सोने के पहले देखो कि मेरे तुम्हारे कितने संबंध हैं, परिवार में कितने लोग हैं जिनके नाम अलग अलग, माता पिता, भाई बहन, फूफा फूफी, जो भी तुम्हारे चाचा चाची, जो कुछ भी तुम्हारे संबंध है, जिनको मेरा पड़ोसी रिश्तेदार, 5 मिनट उनके संबंध में सोचो। मेरों की लिस्ट बनाओ कि मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। पहले कुटुंब की, फिर रिश्तेदारों की, फिर पड़ोसी की, फिर नगर की, मोहल्ले की, फिर नगर की। जितनी तुम्हारी क्षमता हो, जितना तुम्हारा मन बने, पहला बनाओ अपने कुटुंब की लिस्ट बनाओ। एक कुटुंब की लिस्ट बनाओ, जो एक परिवार में एक चूल्हे पर भोजन करते हो, और उनके संबंध में सोने के पहले एक एक को याद करो। मेरे घर में इतने सदस्य हैं, नाम से, हुलिया से, और क्या दिन भर में मैं इन संबंधों के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, कितना बुरा किया। क्या इस संबंधों के साथ मेरा कर्तव्य जो था वो मैंने पूरा किया? किया तो बहुत अच्छे, सो जाओ। नहीं किया है तो थोड़ा पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण कर लो। मैं अपने परिवार का नहीं हो पाया, मैं परिवार का अच्छा नहीं कर पाया, तो मैं दुनिया का क्या अच्छा करूंगा। मैं परिवार के साथ कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाया, दुनिया के साथ क्या कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। फर्स्ट एड व्यक्ति की जिंदगी वहां से चालू होती है। जिनके बीच में तुम रह रहे हो, उनके साथ आपका क्या व्यवहार है, उनके संबंध में आपकी मानसिकता क्या है। बंधुओं, एक गृहस्थी से लेकर अपन परमार्थ की तरफ चलेंगे, बीच तो गृहस्थी ही होती है ना। बीच तो गृहस्थी का बहुत बड़ा प्रभाव, और कर्मभूमि के प्रभाव हैं। कर्मभूमि ही सारे संस्कार मिल रहा है। जिनके बीच में तुमने जन्म लिया है, जिनके बीच में तुम रह रहे हो, जिनके बीच में कुदरत ने तुम्हें भेजा है, मैं तुम्हारे संबंधी नहीं बना रहा हूं अभी, जो कुदरत ने संबंध बना के भेजे हैं कि जाओ तुम इस घर में जन्मोगे, ये लोग तुम्हारे संबंधी होंगे, ये माँ होगी, ये पिता होगा, ये भाई होगा, ये बहन होगा, इतने लोग तुम्हें वहां मिलेंगे। आपको सावधानी रखना है, जिनके बीच में आप रह रहे हैं, आपकी मानसिकता उनके प्रति क्या है। आप जिनसे जो संबंध बना के रख रहे हैं, क्या उन संबंधों का निर्वाह आप कर रहे हैं? क्या उन संबंधों के प्रति आपकी ईमानदारी है? क्या उन संबंधों के प्रति आप निष्कपट हैं? उन संबंधों के प्रति आपका आर्जव धर्म है? उन संबंधों के प्रति आपका क्षमा भाव है? उन संबंधों के प्रति क्या आपका मार्दव भाव है? मैं उत्तम शब्द नहीं लगा रहा हूं अभी मैं क्षमा लगा रहा हूं। उत्तम शब्द लगते ही मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। अभी उत्तम से रहित क्षमा होती है, उत्तम से रहित भी क्षमा होती है। उसी क्षमा को बात कर रहा हूं। क्या आप जिनके बीच में रहते हो, कभी उनके प्रति तुम्हारे मन में क्षमा भाव है? उन्होंने कभी तुम्हारा बुरा किया, तुमसे खोटे बोले, तुमसे खोटा किया, तुम्हें उनके प्रति कोई गिलानी तो नहीं है? सोने के पहले करना है। आज दिन भर में तुम्हारे कुटुंबियों ने तुमसे कुछ कह दिया, तुम्हारे प्रति प्रतिकूल चले, तुमसे बुरा किया, बुरा कहा, पहला प्रतिक्रमण करो गृहस्थ अवस्था का। पहले तो निर्णय करो कि आज दिन भर में मैंने क्या अपनों को क्षमा कर पाया हूं? क्या अपनों की गलती को मैं भूल पाया हूं? अपने व्यक्ति हमारे प्रति बहुत धोखा कर दिया, मेरे भाई ने धोखा कर दिया, मेरे माँ बाप ने बुरा किया, मेरे परिवार ने बुरा किया। आपके सारे प्रतिकूल हैं महानुभाव। माँ बाप भी आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं है। आपको जो चाहिए था माँ बाप ने नहीं दिया, आपको जो खर्चा चाहिए थे वो उन्होंने नहीं दिया। भाई आपके प्रतिकूल है, पत्नी आपके प्रतिकूल है,
बहन आपके सारा घर प्रतिकूल है, आपसे पूछता हूं क्या इनको क्षमा कर पाओगे? मैं अभी दूसरों से नहीं कर रहा हूं, दुश्मन से क्षमा नहीं मंगवा रहा हूं, दुश्मन से नहीं, दुश्मन से क्षमा तुम क्या खाक मांगोगे? जो बाप से क्षमा नहीं मांग पाया वो दुश्मन से क्या मांगेगा? जो मां से क्षमा नहीं मांग पाया वो दुनिया से क्या मांगेगा? जो अपने घर में जिनके जन्म है, कुदरत ने जिनको जन्म दिया है, उनमें क्षमा भाव नहीं ला पाया, वो क्या दुनिया से खाक क्षमा भाव लाएगा? क्या मैं उसके साथ उत्तम लगा पाऊंगा? नहीं मान पाओ। क्षमा जब पूर्ण लबालब भर जाती है तब कहीं उत्तम शब्द लगाया जाता है। उत्तम शब्द ऐसे नहीं। डिक्टेंशन 34 नंबर पर नहीं है, डिक्टेंशन 34 नंबर पर नहीं है। मेरिट लिस्ट बता दे, 50-75 होती ना, कितने 80 के ऊपर, 80 के ऊपर डिक्टेंशन है। उत्तम तो डिक्टेंशन है, सम्यक तो डिक्टेंशन है। ये साधारण मत समझना, ये उत्तम शब्द जो है सारी डिग्रियां पार हो गई, सारी डिग्रियां, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, मेरिट, और मेरिट के पास होने के बाद कहा अब कौन सी डिग्री दूं? अब कोई डिग्री नहीं है, डिक्टेंशन। उत्तम कोई डिग्री नहीं है, उत्तम डिक्टेंशन है। जब क्षमा की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं, सारी सीमाएं, संसार की सारी सीमाएं में क्षमा कर दिया, अब बोले अब क्या करना है? अब इसको क्या मिला? ये उत्तम का पात्र है, ये सम्यक दर्शन का पात्र है। लोगों ने बहुत सस्ता समझ लिया है सम्यक शब्द को, उत्तम शब्द को। बहुत शुरुआत करो। सारा परिवार तुम्हारे प्रतिकूल कह रहा हो, अनुकूल नहीं, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे जन्मदाता है। शुरुआत करो मां बाप से। मां बाप तुम्हारी पूर्णता प्रतिकूल हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं समझते, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सोचते। उनके प्रति तुम्हारा क्या भाव है? तुम्हें हिस्सा में कुछ भी नहीं दिया, निकाल दिया तुम्हें घर से। घर ते निकारे तन बिदार। क्या गजब की पंक्तियां! इन पंक्तियों को पढ़ो ना सब। कितने नंबर दे पाओगे अपने आप को? यदि इन पंक्तियों को पढ़ के नंबर ले तो अपन खुद ले लो अपने नंबर। चलो तुम्हें खुद छूट देता हूं। कितने घर ते निकारे तन बिदारे। क्या बड़ी बात, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सारे धर्मात्मा की हैकड़ी ऊंट पहाड़ के नीचे पहुंचते ही सब पता चल जाता है कि हम कितने ऊंचाई है। घर ते निकारा है। अभी उत्तम क्षमा की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो गृहस्थ की बात कर रहा हूं, अभी तो घर की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म के निमित्त से तो अलग चीजें हैं। अभी तो परिवार में तुम्हें मिलके रहना है, परिवार के साथ रहना है। आपको कितने लोग हैं जो अपने मां बाप से भी क्षमा भाव नहीं रख पाते, उनको भी माफ नहीं करते, कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। कोर्ट में खड़ा कर देते हैं बेटे मां बाप को और मां बाप बेटे को। मां बाप बेटे को तो कम करते हैं कोर्ट में खड़ा, बेटों के ज्यादा केस आते हैं जो मां बाप को भी कोर्ट में घसीट देते हैं। इतना द्वेष तुम्हारा, इतनी कसाई तुम्हारी। महाराज मेरे मां बाप बहुत दुष्ट हैं, बहुत निर्दयी हैं, बहुत पक्षपाती हैं। हाँ है, मुझे भी मालूम है। अच्छे के लिए क्षमा नहीं किया करवाना है मुझे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मिलवा। दुर्जन हैं मां बाप तुम्हारे, दुष्ट हैं, उन्मार्गी हैं, तुम्हारे बिल्कुल प्रतिकूल हैं। शुरुआत करो। एक नियम लेना दिलाना चाहता हूं, बहुत सस्ते से शुरू कर रहा हूं आज धर्म। कल जो कहा था उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि तुम्हें दे रहा हूं। कैसे जिया जाता है परिवार, कैसे बनता है अच्छा परिवार। कुछ तो ट्रिप्स कल दिए थे, कुछ आज ले लीजिए। मैं एक सबसे शुरुआत अपने भक्तों से कहना चाहूंगा। पहली क्लास LKG का पहला धर्म शुरुआत करो। 10 धर्म स्वीकार करो।
हम माँ बाप से कभी क्रोध नहीं करेंगे, माँ बाप के प्रति क्षमा भाव धारण करेंगे, चाहे भली वो मेरे प्राण ले लेवे, चाहे मुझे भी उठ करके सुबह उठ करके जूते मारे, लाते मारे, घर से निकाल देवे, तन बिदार देवे, तो मैं माँ बाप से क्रोध नहीं करूंगा, माँ बाप को क्षमा करूंगा। कायर नहीं बना रहा हूं तुम्हें, क्षमा वीरस भूषण, एक सपूत बना रहा हूं। कुछ भी दशा हो जाए मैं उन पर क्रोध नहीं करूंगा। महाराज ऐसा कभी हुआ है क्या? बोले हुआ है। मैंने कहा हुआ है। ऐसे नहीं पूछ गए रामचंद्र जी दुनिया में, श्री राम का दुनिया में ऐसे ही नाम नहीं लेते हैं। मैं अपनी मां पर क्रोध नहीं करूंगा, सौतेली मां थी लेकिन मां थी, मैं मां पर क्रोध नहीं करूंगा, नियम था उनका, नहीं किया, घर से निकाल दिया। रामचंद्र जी ने कैके पे क्रोध किया क्या? क्या क्या कष्ट नहीं दिए, क्या क्या स्थिति बना दी। रामचंद्र कहते नहीं, मां है ना। लक्ष्मण को क्रोध आया, रामचंद्र कहते नहीं, कौन निकाल रहा है घर से? बोलो भैया आप देखो तो सही, कल आपका राज्याभिषेक है, कौन विघ्न डाल रहा है? बोले इससे क्या मतलब विघ्न डाल रहा है? बोले नहीं लक्ष्मण, संसार में ऐसा कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ जो मेरे कार्य में विघ्न डाल सके। यदि आज दुश्मन कोई मेरे कार्य में विघ्न डालता तो मैं उसको छक्की का दूध याद दिला देता। दुश्मन यदि डालता था, कौन निकाल रहा है मुझे घर से, अयोध्या से? क्या कोई दुश्मन है जो मुझे अयोध्या से अलग कर सके? बोले भैया कोई तो दुनिया में नहीं है ऐसा, लेकिन ये तो है। कह गई वो मां है, मां कहेगी तो मैं निकल जाऊंगा। मां ने कहा इसलिए निकल रहा हूं लक्ष्मण। कोई दुश्मन में तीन लोक में ताकत हो जो मुझे अयोध्या से निकाल सके, मेरे राजकार्य में बाधा डाल सके, मेरी राजगद्दी छीन सके, कोई हो तो दुनिया में आ जाए सामने। लेकिन ये मां है, मां राज छीन रही है ना, मां देश निकाला दे रही है ना, मां भेज रही है ना। नहीं, मैं मां पर क्रोध नहीं करूंगा। चले गए। तुमसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनका खून मेरी नसों में दौड़ रहा है, जिस मां का दूध पिया, मैं उस पर कभी जीवन में क्रोध नहीं करूंगा। एक नियम लेना है सारे जगत के भक्तों के लिए, बस क्रोध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, खत्म बात। कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं परिस्थितियों का कोई जायजा नहीं ले रहा हूं, परिस्थितियों की कोई सीमा नहीं बना रहा हूं। महाराज मां बाप को भी कहां तक माफ किया जाए, कोई सीमा नहीं है। दुश्मन की सीमा है। दुश्मन यदि तुम्हें कष्ट पहुंचाए तो सीमा है, और कोई तुम्हारी सीमा नहीं है। कितने तक, कितने ही तक मैंने कह दिया, मार भी डाले, जूते मारे, चप्पल मारे, कुछ भी करे, तुम्हारे लिए क्रोध नहीं करना मां बाप से। यदि ये तुम्हारा नियम पल जाए, इस नियम में तुम सफल हो जाओ, यह क्वेश्चन जिंदगी में तुम हल कर सको, इस नियम का तुम यदि पालन कर सको, तुम बहुत बड़े बड़े नियम पालन कर रहे हो। हां, रात में नहीं खाते हो, बिना अभिषेक पूजन के नहीं करते हो, बहुत बड़े बड़े नियम है तुम्हारे। लेकिन पूरी गाड़ी तो 4 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, बस उसमें 5 रुपए का बाल्टी नहीं है। गाड़ी में कोई कमी नहीं, आपके नियम धर्म में कोई कमी नहीं, सब कुछ नियम धर्म आपके हैं, सब कुछ है। ये बहुत छोटा सा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। 5 रुपए है, लेकिन 5 रुपए का बाल्टी नहीं होने पर 4 करोड़ की गाड़ी की अर्थ क्रिया खत्म हो जाएगी। अर्थ क्रिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मां बाप से सबसे पहला आपको नियम करना है। यदि यह नियम तुम्हारी जिंदगी में पल जाए, पालो नियम है, करो संकल्प। जो मेरे प्रवचन सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो भी अपने लोगों को सुना दें, अपने रिश्तेदारों को सुना दें,
आज महाराज की दुकान में बहुत सस्ता माल आया है, महंगा माल नहीं है, आज दुकान में है ही नहीं, आज सस्ते माल की दुकान है। सेल लगी है, दिवाली काउंटर, दिवाली बम्पर सेल बहुत सरल नियम, बहुत सरल, सस्ता माल, सबको सुनाओ, रिश्तेदारों को करो, मोबाइल करो, सबको, दोस्त यारों बताओ, आज महाराज जी की दुकान पर सबसे सस्ता माल आया है। बोले उन्होंने कहा है कि मैं उसको सबसे पहले आशीर्वाद दूंगा जो जिंदगी में एक नियम ले, मैं माँ बाप से कभी क्रोध नहीं करूंगा, उनको सदा कितना भी अपराध हो उनको क्षमा करूंगा। ऐसे ही मान, दुनिया के सामने, माँ बाप के सामने अहंकार नहीं करूंगा, मान नहीं करूंगा, माँ बाप के सामने कभी बड़ा नहीं बनूंगा, कभी अपमान नहीं समझूंगा। वो गाली दे रहे हैं, मैं, मेरा कोई इज्जत है कि नहीं, माँ बाप से आंख उठा के मत बोलना। माँ बाप ने तुम्हारे लिए फटकार दिया भरे बाजार में, माँ बाप ने तुम्हें गाली दे दी दुनिया के सामने, माँ बाप ने थप्पड़ मार दिया तुम्हारे दोस्तों के सामने, किसी कुछ भी, माँ बाप को कोई छूट नहीं, बाप है वो कहीं भी मार सकता है। एक दुनिया में एक बाप ऐसा है जिसको कुछ नहीं, कोई कानून नहीं है। बीच बाजार में मारे, जूते मार दे बीच, बाप है, मारते बाप है। तुम ये मत बोलना कि बाप को समझाओ महाराज वो कमरे में मारे, नहीं, बाप है, उससे कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, महान हुआ कोई कानून नहीं है। आज तक मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, कहीं ये नहीं लिखा कि बाप बेटे को कहां पीटे, कहां मारे, कहां डांटे, क्या करे, कुछ नहीं, उनके लिए पूरा सर्वत्र कभी भी तुम, लेकिन तुम अपमान महसूस नहीं करोगे, गिल्टी नहीं करोगे। आज पिताजी ने मेरी सब कुछ इज्जत उतार दी, 4 लोगों के सामने मेरे गाली बक दी, 4 लोगों के सामने, महाराज पर जाके मम्मी से कहता है पापा कुछ समझते नहीं, मेरे 4 लोगों के सामने उतार दी, वही गाली बकने लगे। ए छोकरे, वो बाप है, अपमान महसूस नहीं करना। माँ बाप मेरी कितनी इज्जत उतार दें, मैं कभी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करूंगा। कभी मेरा मान, माँ बाप के सामने मात, मैं उनके चरणों की धूल हूं, जूती नहीं, जूती नहीं, धूल हो, जूती नहीं, धूल हो बस। और धूल का स्थान कहां होता है, धूल की इज्जत क्या होती है, धूल की कोई इज्जत होती है क्या, धूल का स्थान होता है क्या, बस मां बाप के सामने कभी अपमान नहीं, कभी यह महसूस नहीं करना कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई इज्जत है। जीत लो मान को, दुश्मन के सामने अकड़ के चलना, दुनिया के सामने अकड़ के चलना, कोई आंख दिखाए आंख निकाल लेना, उंगली दिखाए उंगली तोड़ देना। बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं, देखो मैंने कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, दुश्मन उंगली दिखाए तो उंगली तोड़ देना, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दुश्मन की उंगली नहीं तोड़ना फिर तो मुझे उत्तम लगाना पड़ेगा। यदि ये बात आ जाए ना कि दुश्मन उंगली भी दिखाए तो आप उसकी उंगली की तरफ तोड़ोगे नहीं, बुरे भाव नहीं करो। दुश्मन तुम्हारा कितना भी अपमान करे, विरोधी कितना अपमान करे, तुम्हें कोई भी अपमान महसूस नहीं करना। ये दशा तो उत्तम की है, उत्तम लगाना पड़ेगा। अभी मैंने उत्तम नहीं लगाया है? हाँ, अभी मैंने उत्तम नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत समझदार, बहुत समझदारी से प्रवचन दे रहा हूं, होश में हूं मैं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि माँ बाप के सामने कुछ नहीं, कुछ नहीं। आईसी एक बहुत बड़ा गुंडा था, उससे कोई भी उसकी तरफ देख रही, वो सामने से निकल जाए तो हर व्यक्ति को आंख झुकाना पड़ती थी। यदि आंख उठी से निकल गया तो आंखें फोड़ देगा, बहुत बड़ा था। एक दिन वो घर में बाप उसको पीट रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो दोस्त ने कहा यार तू तो स्कूल में तो ऐसा मजे करता है और यहां, बोले चुप रहो, ये बाप है। वो गुंडा है ही नहीं, वो गुंडा है ही नहीं, बाप के सामने नतमस्तक है। बोले बाप मार रहा है, बाप गाली दे रहा है, बाप से कोई अपमान महसूस किया जाता है क्या?
तुम इतनी गुंडे बन जाओ कि बाप के सामने, बाप माँ बाप के सामने हम अपनी इज्जत को कभी तवज्जो नहीं देंगे, उनके सामने मान नहीं करेंगे, बस खत्म बात हो गई। मान धर्म का पहला दूसरा पेपर। तीसरा प्रश्न, हम मां बाप से मायाचारी नहीं करेंगे। किसी से नहीं कह रहा हूं मैं, दुश्मनों से कर लेना, पड़ोसी से, तुम जिससे तुम्हें करना उससे करना। पहला फर्स्ट एड दे रहा हूं, मां बाप से मायाचारी मत करना, मां बाप से छल कपट मत करना। मां बाप ने नंगा जन्म दिया है, उसके सामने सदा मन से नंगे ही बने रहना। मन में होए सो वचन उछरिए, वचन होए सो तन सो करिए। किसके सामने? अभी शुरुआत करो। मां बाप से मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं, कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। कितनी भी गलती हो जाए, कितना भी लोभ हो जाए। आज कितने लोग हैं जो मां बाप से मायाचारी करते हैं। बालक को सबसे पहले उपदेश दो। मां को कहा गया बेटे को संस्कार दो, बेटा तुम मेरे से कुछ मत छुपाना। कन्हैया में एक गुण था, कन्हैया में एक गुण था। उसका नियम था कि मां से कुछ नहीं छुपाऊंगा, मां से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। वो आती ना कि वो कन्हैया चोरी से मक्खन खा के आया, सबने पूछा तुमने कन्हैया खाया? बोले नहीं खाया। सबके सामने मां से तुमने पूछा? बोले मैंने नहीं खाया। दलील दी, देखो इनकी दहेड़ी कहां टंगी हुई थी, मैं कैसे पा पाऊंगा? ग्वाल वालों ने कहा भैया यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसके मुंह में अभी देख लगा हुआ है। चोर कोई ना कोई निशानी छोड़ देता है। कृष्ण कहे मर गए, ये तो ऑन द स्पॉट, ये तो पहुंच ही नहीं पाया मुंह। लेकिन अब कन्हैया तो कन्हैया ही थे। सतमासा व्यक्ति एक्स्ट्रा बुद्धि वाला होता है, ऐसा बताते हैं। 7 मास का व्यक्ति, कृष्ण जी तो बिफोर टाइम जन्मे थे, टाइम से जन्मे तो कंस में निपटा देता है, तो बिफोर टाइम जन्म हुआ उनका। अब ऐसी स्थिति में भैया मैंने माखन नहीं खाया, सब इन लोगों ने माखन खाया है और मोह मोह लिपट आयो मैया मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल वाल मिल मोह मोह लिपटायो। इन सब ग्वाल वालों ने खाया है और मेरा मुंह लिपटा दिया, क्योंकि सबसे छोटा मैं ही था। जैसे बच्चों के मूछे बना देते ना पेंसिल से, ऐसे ही लिपटा दिया मुझे। मैया तो भोली भाली होती है, बेटे की बात। हाँ सही बात है, तुम लोग गलत बोलते हो, मेरा छोकरा ऐसा गलती नहीं कर सकता। सबसे सामने मायाचारी कर दी। अंदर जाकर के मैया ने कहा फिर कन्हा कोई ऐरा खैरा शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये जो शिकायत करते हैं ये बड़े सज्जन लोग हैं, ये कभी गलत नहीं करते। बड़े बड़े सज्जन लोग, धर्मात्मा लोग तेरी शिकायत कर रहे हैं, और एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूरा नगर कर रहा है। ऐसा एक घर नहीं बचा जिसमें तूने दहेड़ी नहीं पूछो। हर घर से पूछो, वो कहते हाँ साहब मेरे यहां भी घुसा था एक दिन, है ना। नंदगांव में एक भी घर तूने नहीं बचा, हर घर वालों का सबूत है। कन्हैया सब झूठे नहीं हो सकते, सब झूठे नहीं हो सकते। सारा नगर कह रहा है तूने खाया है, तूने फोड़ी दहेड़ी, झूठ क्यों बोलता है? तो कन्हैया कहते मैंने झूठ कब बोला? मैंने झूठ बोला ही नहीं कभी। बोले झूठ नहीं बोला, तूने तो कहा था मैंने माखन नहीं खाया। बोले मां तू ऊंचा सुनती है, थोड़ा ऊंचा सुनती है। तो क्या बोल रहा था? मैं यही कह रहा था, समझती तो है ही नहीं। मैया मैं नहीं माखन खाया, और मैया मैं नहीं माखन खाया कहने की टोन है। मैं नहीं माखन खाया, कृष्ण जी पलट गए। मैं यही बोल रहा था मां कि मैं नहीं माखन खाया, भैया मैं नहीं माखन खाया। खाया है। अपन प्रसंग लें यहां पर, पूरे प्रसंग से कोई मतलब नहीं। यानी कन्हैया ने एक नियम था, मां से झूठ नहीं बोलूंगा। मां पूछेगी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे में आज हर बालक के, हर बालिका से एक ही उम्मीद करता हूं उत्तम आर्जव धर्म के दिन, कि वे अपने मां बाप से छल कपट ना करें।
आर्जो धर्म। मैं माँ बाप से छल कपट नहीं करूंगा, बस खत्म है। उनसे झूठ नहीं बोलूंगा, उनसे माया, कितना भी अपराध बन जाए, कितना भी गलती करूं, कुछ भी कर लूं, माँ बाप से झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत सरल पेपर है महानुभाव। मुझे खेद होता है कि बच्चे तो बोलते ही हैं झूठ, बड़े बच्चे भी माँ बाप से झूठ बोलना चालू कर देते हैं, माँ बाप से छल कपट चालू कर देते हैं, माँ बाप से चोरी करना चालू कर देते हैं, माँ बाप से छुपाना चालू कर देते हैं। कितने लोगों ने कितने अपराध, आप कितने पापी हैं लोग इसमें, जो कितने अपराध करें वो कहते बस माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए, दुनिया को पता चल जाए, माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। माँ बाप से छुपाते हैं, माँ बाप को जानकारी नहीं मिलना चाहिए मेरे दुष्कृत्य की। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सबसे बड़ा पापी कौन दुनिया का? किसी ने मर्डर कर दिया वो, किसी से झूठ बोल दिया वो, कोई चोरी कर ली, डाकू है वो, व्यभिचारी है वो, परिग्रही वो। सबसे बड़ा संसार का पापी वो है जो अपने पाप को मां बाप से छुपाता है, झूठ बोलता है। महानुभाव, बहुत सरल धर्म बता रहा हूं। कुछ भी हो जाए मां बाप से पूछे, पहली बात तो तुम खुद जाके शाम को बता दो, आज मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया। यदि इतनी हिम्मत नहीं हो कि मैं चला करके क्यों बताऊं मम्मी पापा को, क्यों चला करके, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें एक छूट देता हूं, ऑक्शन में अथवा में जब माँ बाप पूछें तब झूठ मत बोलना है। देखो हमने बहुत छूट दे दी कि अपनी तरफ से मत बताना है कि मेरे से गलती हो गई, चलो जब तक तुम छुपाए रखना, लेकिन जब माँ बाप पूछें तो फिर मत छुपाना, फिर तुरंत कह देना जी मेरे से गलती हो गई। इतना तो कर लो। कन्हैया ने यही किया, अपनी तरफ से नहीं बताया, पूछा तो बचा दिया। उनसे झूठ मत बोलना, मायाचारी नहीं करना, छल कपट मत करना, नहीं तो त्रियंश तो बनोगे लेकिन निकृष्ट सूकर त्रियंश बनोगे। मां बाप से मायाचारी करने वाला त्रियंश तो बनेगा। त्रियंशों में भी वैरायटियां हैं कि नहीं, कि सब एक सी हैं? हाथी भी है, हंस भी है, बगला भी है, हाँ मंत्री का कुत्ता अलग है और गली का कुत्ता अलग है। कितनी वैरायटियां हैं। कम से कम तुम मायाचारी दुनिया से करोगे तो अच्छे त्रियंश बन जाओगे, मंत्री का कुत्ता बन जाओगे, किसी सेठ के यहां पालतू कुत्ता बन जाओगे, कहीं गज बन जाओगे, हाथी बन जाओगे, हाँ बहुत अच्छे बड़े बन जाओगे। कम से कम सूकर तो मत बनना, गली का कुत्ता तो बनना। गली का कुत्ता कौन बनता है, सूकर कौन बनता है? निकृष्ट त्रियंश पर्याय किनको मिलती हैं? जो मां बाप से मायाचारी करते हैं, छल कपट। मां बाप से छुपा करके तुम धन रखते हो, मां बाप से छुपा करके तुम धन ससुराल में रखते हो, मां बाप से छुपा करके तुम धन पता नहीं कहां कहां करते हो। कितने लोगों को मालूम जो मां बाप को छुपा करके, झूठ बोलकर, छल कपट करके अपनी जिंदगी में कुछ कमाई रखते हैं। मत रखो रे महानुभाव, भिखारी बन जाओ, भीख मांग लेना, लेकिन मां बाप से छुपा करके तुम कोई चीज का कटा मत करना। मां बाप से मत करना महानुभाव, मत करना, मत करना। मेरा दुश्मन भी है, उससे भी मेरा बहुत करुणा करके, आग्रह करके कह रहा हूं, भीख मांग लेना, इससे ज्यादा और क्या कहूं। लेकिन मां बाप से छल नहीं, कपट नहीं, मायाचारी नहीं, मायाचारी नहीं। अपनी पत्नी से भी कह देना, मैं दुनिया से मायाचारी कर लूंगा, दुनिया से छल कपट कर लूंगा, लेकिन जन्मदाता से नहीं करूंगा। जिस दिन मेरी मां मेरे से पूछेगी, पिता पूछेगा कि दुकान पर आजकल घाटा क्यों हो रहा है, कमाई कम क्यों हो रही है, तो मैं बता दूंगा कि मैंने चोरी करना शुरू कर दिया है,
मैंने बचाना शुरू कर दिया है, मैंने कटा करना शुरू कर दिया है। कह देना, सारी दुनिया से कह देना, माँ बाप से झूठ नहीं बोलूंगा, बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। एक दो व्यक्ति हैं हमारे तुम्हारे, उनसे झूठ नहीं बोलूंगा, उनसे छल कपट नहीं करूंगा। बहुत बड़ा गुण। चंद्रगुप्त ने एक ही नियम लिया था। चाणक्य ने उन्हें बहुत बार झूठ बोलना सिखाया, पर चंद्रगुप्त ने एक ही कहा कि मैं मां से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। और चंद्रगुप्त को वहां मां से झूठ बुलवाना था, क्योंकि मां से छुपवाना था, क्योंकि मां एक स्त्री है। और चाणक्य जानते थे कि यदि स्त्री के पास ये बात पहुंच जाएगी तो बात लीकेज हो जाएगी, कहीं ना कहीं दबाव में आ जाएगी। और इस समय इसकी मां मगध नरेश के दासी है, और किसी दिन यदि मगध नरेश धनानंद ने इसको रिमांडर पर ले लिया तो ये टूट जाएगी। स्त्रियां जल्दी टूट जाती हैं। स्त्रियों से अंदर की बात कबूल करवाना ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं। वो यहां तक कर लेगा कि उनके बेटे को बंदी बनाकर तलवार रख देगा, बोले बचाती है नहीं तो तेरे बेटे को काट दूंगी। स्थिति टूट जाएगी वहां। लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा, जो सब कर लूंगा लेकिन मां से नहीं बताऊंगा, ठीक है मैं, लेकिन मां पूछेगी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा मां से। चाणक्य तो परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने कहा तुम विश्व के सम्राट बनोगे, तुम विश्व के सम्राट बनोगे। बोले ऐसा क्या मिल गया? बोले तूने एक नियम लिया ना, मैं मां से झूठ नहीं बोलूंगा। दुनिया में कोई तो है तेरा जिससे तू छल कपट नहीं करता। दुनिया में कोई तो है तेरा जिसके सामने तेरी पूरी किताब खुली है। किसी के सामने तो आर्जव है, किसी के सामने सरल तो है, एक व्यक्ति तो है। महानुभाव, चुन लो आप दुनिया में एक व्यक्ति को। मां बाप से बड़ा विश्वसनीय कौन होगा जिसके साथ छल कपट नहीं। बात खत्म है। संयम, शौच धर्म, लोभ, मां के साथ पिता के साथ लोभ भाव मत रखना, लोभ भाव मत करना। मां बाप जब तुमसे कोई मांगे तो ये मत कहना पापा इससे कम में काम नहीं चलेगा। लोभ दो प्रकार का होता है। एक उनसे लेते समय, मां बाप को कभी लोभ भाव से उनकी सेवा मत करना, लोभ भाव से कभी मां बाप के पास मत जाना, कुछ लोभ से मत जाना। नियम कर लो कि हम मां बाप से कभी लोभ नहीं करेंगे। जो मैं बार बार नियम देता हूं, हम मां बाप से कुछ नहीं चाहेंगे। धन दौलत मेरे कुछ नहीं, मुझे कोई लोभ नहीं है। मुझे मां बाप से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मां बाप चाहिए। मुझे मां बाप से कुछ नहीं चाहिए, से तो चाहिए ही नहीं मुझे, से नहीं चाहिए मुझे। नियम कर लो। और जब देने की बारी आई तो मां बाप को कभी गिन के रोटी मत खिलाना, मां बाप को कभी खर्चा गिन के नोट मत देना। कभी मां बाप कोई खर्च करें तो ये मत बोल लेना मां बाप थोड़ा सा कम करो, कम करो थोड़ा। आजकल आमदनी कम हो रही है, धंधा कम चल रहा है, मां बाप से मत बोलना। तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी वसीयत को वो दान में दे रहे हैं, बोलना मत पापा कुछ मुझे तो भी बचने दो। कितने लोग हैं जो मां बाप से इसलिए झगड़ा करते हैं, आप दान ही दान देते रहते हो। हमें काय को पैदा किया है? पत्नी झगड़ा करती है, दान ही देना था तो मुझे काय को बुहा के लाए हो? इतने झगड़े होते। मां बाप है रे वो तेरे। पूरा राज्य यदि दान में दे देवे तो भी तुम उनसे ये मत कहना पापा कुछ तो सोचो। मां बाप से लोभ नहीं करना। जो मांगे दे देना, प्राण मांगे तो दे देना,
तुम्हारी सारी जिंदगी मांगे तो दे देना, उनसे लोभ मत करना। जब भी वो खर्चा मांगे नोट गिन के मत देना, तिजोरी की चाबी दे देना, पापा रखो, आपके लिए क्या ताला है, आप तो मालिक हैं, इस धन के तो क्या मेरे ही मालिक हैं, चाबी दे देना, पापा ये चाबी पकड़ो। हर बेटे का मैं चाहता हूं हर बेटे के पास एक तिजोरी हो, हर बेटे के पास एक तिजोरी हो, लेकिन उसकी चाबी माँ बाप के पास हो। तिजोरी तो रखवाऊंगा तुम्हें, तिजोरी की मनाही नहीं, तिजोरी रखो, अपनी पर्सनल कमाई रखो, पर्सनल कमाई रखो, सबसे छुपा के रखो, सबसे छुपा के रखो, लेकिन हर बेटे की तिजोरी की चाबी माँ के पास होना चाहिए, पिता के पास होना चाहिए। बस पापा मम्मी पापा आपके लिए चाबी है, जो चाहे निकाल लो, जो चाहो। अपनी जिंदगी की चाबी भी माँ बाप को दे देना। माँ बाप जब चाहो तब मुझे मार डालना, जब चाहो तुम इस घर से निकाल देना, जब चाहो तुम्हारे लिए सर्वाधिकार है। गिन के रोटी मत खिलाना, गिन के खर्चा मत देना, गिन के दान, उनके दान बोलने की बात को पकड़ना मत। खोल दो सारे दरवाजे। मैं लोभ नहीं कर, दुनिया से लोभ करना, एक एक पाई का लोभ करना, खूब धंधे में लोभ करना, खूब जम के जितना तुम ठग सको दुनिया को ठगना, मैं वहां तक भी मना नहीं कर रहा हूं। खूब लोभ करना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, हाँ चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। इतने कंजूस बन जाना, कंजूसों में बहुत होते हैं। एक बार 3-4 कंजूसों के बेटे बैठे थे, बोले तेरा बाप कितना कंजूस है, देखना इतने कंजूस भी मैं माफ करूंगा, चला लूंगा, ऐसे कंजूस भक्त भी मुझे मंजूर है। कैसे कंजूस? उन्होंने कहा मेरा बाप इतना कंजूस है, इतना कंजूस है, उस सुपारी का टुकड़ा होता ना पहले, तो बोले एक टुकड़ा साल भर चलाता है, बस इतना सा थोड़ा सा काटता है दे देता है। बोले तेरा बाप इतनी कंजूस है? बोले मेरा बाप तो एक टुकड़ा है, मुंह में देता है और निकाल के जेब में रख लेता है बस भोजन के बाद। बोले बस तेरा बाप इतनी कंजूस है? मेरा बाप तो इससे बड़ा है, एक सुपारी का टुकड़ा जेब में रखे, भोजन के बाद निकाल के देखता है और बस रख लेता है, इतना कंजूस है। चौथा बोला बस तुम लोगों के बाप ऐसे ही हैं, मेरा बाप तो भोजन के बाद किराने की दुकान पर जाता है और जिसमें सुपारी रखी उसको देखकर वापस आ जाता है, उसको स्वाद आ जाता है। इतना भी कंजूस यदि है तो चलेगा। बस एक बात नियम दे रहा हूं, मां बाप के सामने कभी लोभी मत बनना, उनके लिए लोभी नहीं, उनके लिए कंजूसी नहीं। खोल दो दरवाजे। जो मां बाप के लिए दरवाजे खोल देते हैं वे एक दिन चक्रवर्ती बन जाते हैं। अक्षय निधियां होती हैं, अक्षय निधियों में कोई ताले नहीं होते, उनको कोई लूट नहीं सकता, कोई नहीं लूटा। चक्रवर्ती के कोषागार की निधियों को कोई लूट नहीं सकता। और कितना लूटोगे, कितने लूटो, वो निधियां कभी खाली होती नहीं, कितने उससे निकालो कभी खाली नहीं होगी। और कोई चोर चक्रवर्ती के आज तक कभी चोरी नहीं हुई, आज तक किसी चक्रवर्ती के यहां चोरी नहीं हुई, आज तक कभी चक्रवर्ती के यहां डाका नहीं डला। उनकी स्थिति ऐसी। क्यों? तुमने कभी मां बाप को तिजोरी के ताले मत लगाना, तुम्हारे यहां कभी चोरी नहीं होगी, तुम्हारे कभी डाका नहीं डलेगा, तुम्हारा जेब नहीं कटेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप के लिए कहा नियम कर लो। माँ बाप के लिए कुछ नहीं, पूरी जायदाद दे दी, दे दी। किसने दे दी? बोले माँ बाप ने दे दी, बस खत्म बात है, मुझे कोई लोभ नहीं है। ये 4 धर्मों में पसीना आ गया कि और धर्म घटाऊं? हैं महाराज जी, ये रामायण है धर्म की। हम तो क्षमा वाणी जानते थे कि भैया जय जिनेन्द्र कर लो, हो गई जय जिनेन्द्र, और बाद में पीछे से मिला के दो, सामने आए तो यूं कर दो क्षमा वाणी, और जब वो आगे जाए पीछे से यूं कर दो, हो गई क्षमा वाणी। हम तो ये समझते थे इतना बड़ा प्रपंच है क्षमा का। हाँ, 10 धर्म घटा देना, घट जाएंगे। उत्तम क्षमा मार्दा वाचा सौत सत्य। दुनिया से झूठ बोलना, माँ बाप से झूठ नहीं बोलना।
माँ बाप से झूठ मत बोलना, कभी नहीं बोलना। मैं पहले भी थोड़ा बता चुका हूं। उत्तम सोच, सत्य, संयम। माँ बाप के सामने संयम बरतना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दोनों प्रकार के नहीं। मैं माँ बाप के प्रति कोई असंयम का व्यवहार नहीं करूंगा, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई असंयम नहीं करूंगा। माँ बाप के सामने मैं माँ बाप के प्रति कोई उद्दंडता नहीं बरतूंगा, कभी उनको मारने का भाव नहीं। ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने माँ बाप को मार डाला। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूं। संयम अपना, इंद्रिय संयम भी अपना बरतना महानुभाव। कम से कम माँ बाप के सामने पिक्चर मत देखना, इंद्रियों का कंट्रोल रखना। माँ बाप के सामने गंदी चीजें मत सुनना, उनके सामने गंदा मत बोलना, उनके सामने कम से कम गंदा मत खाना। संयम कई प्रकार से पाले जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात, संयम, तप, इच्छा निरोध तप बहुत कठिन है। माँ बाप का तप, ये उपवास वाला तप नहीं कह रहा हूं मैं, ये मोक्ष मार्ग संबंधी तप नहीं कह रहा हूं। माँ बाप के प्रति तप। एक दिन मैंने 2 दिन प्रवचन दिए थे इसके ऊपर। माँ बाप से सबसे पहला एक बहुत बड़ा तप कह रहा हूं, जो उपवास से भी बड़ा है, मासोपवास से भी बड़ा है, रस परित्याग से भी बड़ा है, इच्छा निरोधो तपाह। माँ बाप से हम ऐसी कोई इच्छा नहीं करेंगे जो माँ बाप पूरी नहीं कर पाए। पहला नियम, कभी माँ बाप के सामने ऐसी इच्छाएं नहीं करना वो पूरी नहीं कर पाए। कई बार बच्चे कह देते मम्मी मुझे ये चाहिए, उसकी हैसियत तो है नहीं, वो रो पड़ती है। ऐसी इच्छा पूरी मत रखना माँ बाप के सामने, जो पूरी नहीं कर पाए वो रो पड़ेंगे। कई बार माता पिता रो पड़ते हैं, बच्चा मांगता बाजार मुझे ये चाहिए, अब उसकी हैसियत नहीं है, माँ उसको छाती से लगा कर रो पड़ती है। ये गलती मत करना। इच्छा निरोधो तपाह, इच्छा निरोधो तपाह। दूसरे शर्त रखना, ऐसी कोई इच्छा मत करना माँ बाप से जो वे पूरी कर तो सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, उनकी शर्म से माथा झुक जाएगा, उनकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। आज के समय पर यह तप हर गृहस्थ में जरूरी है। आज का हर बेटे को मैं उपवास वाला तप नहीं दे रहा हूं, ये तप दे रहा हूं। तुम लोग आजकल के बच्चे ऐसी इच्छाएं माँ बाप के सामने रख देते हैं कि माँ बाप के होश उड़ जाते हैं, माँ बाप शर्म से माथा झुका लेते हैं। महानुभाव, मत करना ऐसी इच्छा। आज तुमने जाकर इच्छा कर दी, वो सजोए थे तुम्हारी शादी की कल्पनाएं, शादी का विकल्प, मैं बेटे की शादी करूंगा, बहुत उच्च कुल की कन्या लाऊंगा और ये करूंगा सब, और तुमने जैसे उसने कुंडली दिखाई, पापा मैंने तो फलानी लड़की से लव करता हूं। किससे? उससे। ओहो, तू उच्च कुलीन और नीच कन्या से और नीच घर से, जिसके न आचार हमसे मिलते हैं ना विचार मिलते हैं। अब मां बाप की हालत क्या हो जाती है बंधु? मां बाप को दुखी करके तुम लव मैरिज कर लोगे, 100 भवों तक तुम शादी के योग्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमने एक उस व्यक्ति को दुखाया है। शादी करना बुरा नहीं है, लेकिन मां बाप तुम्हारी इच्छा के कारण, देखो उनकी क्या हालत हो गई, उनका धर्म छूट गया, उनका कर्म, उनकी हालत देखो। जब भी कोई व्यक्ति, बच्चा कहता है मैं फलाने से प्यार करता हूं और वो नीच कुलीन होती है, गलत आचरण जाए, उन माँ बाप की क्या दशा। मेरे सामने आते हैं, महाराज मेरा मन कर रहा है कि इसकी शादी के पहले सेल फास खा के मर जाऊं मैं। ओहो, कहां है वो कसाई जो बकरों को काटता है? कहां लगता है वो कसाई जिसके बूचड़ खाने हैं? कहां लगता है वो कसाई जो मछली बेच कर पेट भरता है? कहां लगता है वो कसाई जो मुर्गे खाकर, अंडे खाकर के पेट भरता है? इन सबसे बड़ा कसाई वो है
जिसने ऐसी इच्छा माँ बाप के सामने रख दी कि माँ बाप के मन में भाव आ गया, इसके पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मेरी मौत क्यों नहीं आ गई, ये शब्द मेरे कानों में सुनने में आ रहा है, किससे शादी करेगा, उससे। ये होता है कि नहीं हो रहा है? किससे शादी करो, उससे। मां बाप कहते मेरी मौत क्यों नहीं आ गई, मैं मर क्यों नहीं गया, और कई बार मर भी जाते। बंधु इतने बड़े पापी, मैंने कह दिया उस कसाई से भी सबसे बड़े पापी हो, जो बकरे काटता है, मुर्गे काटता है, सबसे बड़े कसाई तुम हो कि तुमने ऐसी इच्छा व्यक्त की जिसमें मां बाप को मरने की बात आ गई। मत करना बंधु, जिंदगी में इतनी इच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी कोई इच्छाएं रोक लो, बस एक इच्छा रोक लो, बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं, जो तुम कहोगे सब इच्छाएं पूरी हो, मैं आशीर्वाद दूंगा। बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ति करने का मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, बस वो इच्छा मत करना जिस कारण से मां बाप की इज्जत धूल में मिल जाए। तेरी इच्छा को सुन करके उनका शर्म से माथा झुक जाए, मरने का भाव आ जाए, और वो रोने लग जाए, बेटा तू उससे शादी करेगा, कुल की बधू बनाएगा, मैंने क्या क्या अरमान सजाए थे, मैंने क्या क्या सोचा था, मैंने क्या क्या सोचा था, अब आज के बाद तेरी इच्छा पूर्ति करने में, आज के बाद गुरु मेरे घर में नहीं आ पाएंगे। ये वो घर है बेटा जिस घर में आज तक सदा मुनियों के चरण पड़ते आए, चरण ही नहीं, ये वो घर है बेटा जिस घर से सदा मुनि बनते आए हैं। कल शाम को आया था ना, वो घर है अपना, ये घर वो है जिस घर में मुनि बनते आए हैं। एक पीढ़ी पहले मुनि बने हैं अपने संग, अपने घर से, अपने कुटुंब से, एक पहले अपने यहाँ आरिका बनी है, अपने घर में फलाना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनी है, अपना गोकुल है। गोकुल है जिस घर में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बने हैं, जिस घर में आरिका बनी है, जिस घर में मुनि बने हैं, और आज के बाद और सदा मुनियों के हार चरण पड़े हैं इस घर में। एक पीढ़ी भी ऐसी नहीं गई जब मुनियों के हार नहीं हो। और आज तूने ऐसी इच्छा व्यक्त कर दी, अब कभी मुनि नहीं आ पाएंगे मेरे घर में, हम मुनियों को आना बंद, अब मैं हार नहीं दे पाऊंगा। कितना पुण्य कमाते हो महानुभाव, दिगंबर जैन मुनि जो आहार लेता है हर किसी से नहीं लेता। संसार का एक साधु है जिसको आहार देने वाले की योग्यता चाहिए। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद्विशा, दाता की विशेषता, हर संप्रदाय में दाता की कोई विशेषता नहीं, कोई भी देवे ले लेना। मैंने सारे दुनिया के संप्रदायों के साधुओं की आहारचर्या देखी, किसी भी आहारचर्या में दाता की मुख्यता नहीं है। कौन दे रहा है, कैसा दे रहा है, कोई लेना देना नहीं, तुम्हें दे रहा है तुम्हें लेना है बस। सब में कोई एक दुनिया में बता दो जहां ये बात की जाती हो फलाना व्यक्ति ही आहार दे सकता है। हर संप्रदाय को आप लोग जानते हैं, हर संप्रदाय के साधु से कोई भी आहार दे सकता है, उनको कोई भी भोजन करा सकता है। मां संसार में एक दिगंबर जैन साधु है, वो भी दिगंबर है, दूसरे हमारे अश्वेतांबरों के यहां भी कोई भी करा सकता है, कोई भी आहार। दिगंबर मात्र एक जैन साधु ऐसा है जिसको हर व्यक्ति आहार नहीं दे सकता, उसके लिए कर्म को भी सोचना पड़ता है। महावीर भगवान की